हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी कुछ कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन ए सर्कुलर टेबल कवर रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। हमारे पास देखिए एक डिजाइन बनी हुई है, इस ब्लू वाले डिजाइन का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल से एक ट्रायंगल को हटा दिया गया है, तो बचा हुआ एरिया जो है वो डिजाइन का एरिया है बच्चों। तो इस सर्कल का एरिया हमें निकालना है, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब सर्कल का एरिया कैसे निकालें, पाई आर स्क्वायर से। क्या रेडियस दिया है, हाँ 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालें। साइड इसका गिवन नहीं है, तो अब पहले हम लोग ट्रायंगल का साइड निकाल लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, इस ए पॉइंट से एक हमने इस पे मीडियन ड्रॉ किया, तो ये आके यहाँ पे डी पॉइंट से मिला। अब हमें पता है कि इस पॉइंट से ए से ओ की जो लेंथ होती है वो 2/3 ऑफ AD होती है। ये जो हम लोग मीडियन डालते हैं, इस मीडियन लेंथ का ये सेंटर पॉइंट से और जिस पॉइंट से डालते हैं AO इक्वल्स टू होता है बच्चों 2/3 ऑफ AD। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए AO की वैल्यू क्या है, AO है हमारे इस सर्कल का रेडियस, तो रेडियस 32 दिया है, तो यहाँ AO की जगह 32 कर देंगे। 2/3 इंटू AD, AD यहाँ से आ जाएगा 32 इंटू 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अभी आया हमारा AD आया है। अब क्या करें, इन ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें अगर पाइथागोरस लगाएं बच्चों तो लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन AD की वैल्यू पता है, तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 48 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD यहाँ से देखिए क्या है, BD जो होगा वो AB/2 होगा, क्योंकि देखिए BD क्या होता है, इस BC का बाइसेक्टर होता है। अब BC का बाइसेक्टर, इसका मतलब BC कह लीजिए या AB कहिए, BC और AB इक्वल ही हैं, तो ये AB इक्वल्स टू BC/2 भी होगा और AB/2 भी होगा, तो BD हम कह सकते हैं AB/2 होगा। तो इस BD की जगह AB/2 कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से आएगा AB स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे माइनस AB स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 48 का स्क्वायर कर लेंगे 2304 आएगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3/4 AB स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3072, AB इक्वल्स टू हो जाएगा 32√3। तो यहाँ से AD आ गया, यहाँ से AB आ गया। अब हमारे पास AB आ चुका है। AB क्या है, साइड है ट्रायंगल का, और कैसा ट्रायंगल है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर का मतलब हो गया 32√3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आया, 768√3। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया 22528 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें एरिया ऑफ डिजाइन पता करना था, तो डिजाइन का बच्चों एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें सर्कल का भी एरिया पता है, ट्रायंगल का भी एरिया पता है, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था 22528 डिवाइडेड बाई 7, और हमारा सर्कल का ये आया था और ट्रायंगल का आया था 768√3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्या है, इन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर ABCD, 4 सर्कल आर ड्रॉन सच दैट द ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द स्टेटेड रीजन। देखिए बच्चों, एक यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर का जो वर्टिसेस है ABCD, ये इन सर्कल्स का सेंटर है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकलेगा,
एरिया ऑफ स्क्वायर कर लें, ये देखिए इस स्क्वायर का एरिया, और इसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट कर दें इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को। और ये पार्ट है क्या बच्चों, ये है सेक्टर, सेक्टर है, ठीक है। या इसको क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। देखिए एक क्वाड्रेंट है ये, तो ऐसे ऐसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा 14 सेंटीमीटर है स्क्वायर का साइड, तो इसका एरिया हो जाएगा 14 इंटू 14, तो हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, तो ये एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो हो जाएगा कितना, एक बनाता है, सॉरी एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि एक सर्कल का 1/4 पार्ट है ये, देखिए एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, और एक सर्कल का जो है हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास ऐसे 4 क्वाड्रेंट हैं, तो चारों क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 एक का होता है, इंटू 4 कर दें, 4 कट जाएगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी आप देख सकते थे कि ये चारों क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल को कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते थे एरिया ऑफ सर्कल भी। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 22 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेंट का आ गया, और स्क्वायर का हमारा पास 196 है। तो इस स्क्वायर के एरिया से इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें बच्चों, तो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, तो 196 माइनस 154 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक आपका ट्रैक दिया हुआ है 160 मीटर, आपका इसका 106 मीटर लॉन्ग दिया हुआ, देखिए 60 मीटर क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन इज 60, मीन्स जो इनर लेंथ दी हुई है, इनर जो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, ये 60 दी हुई है। और क्या दिया है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। तो देखिए क्या निकालना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। इनर एज का मतलब हो गया बच्चों, मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट किए चलना, ऐसे गए, फिर ऐसे आए और ऐसे घूम के फिर यहाँ पहुँचे, तो हमें इसकी टोटल लेंथ बतानी है। तो टोटल इनर लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ आने में हम लोग कहेंगे एक सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर का क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस कितना होता है पाई आर, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे 106 और फिर एक सेमी सर्कुलर का पाई आर। अब इस सेमी सर्कुलर पार्ट का हमें रेडियस पता करना होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 60 मीटर दिया हुआ है डायमीटर, ये डायमीटर हो जाएगा, इसकी विड्थ 60 मीटर दी थी, तो यहाँ से रेडियस की बात कर लें, तो यहाँ से ये पार्ट हमारा हो जाएगा 30, तो 30 मीटर हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल। इसको स्मॉल आर से दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, क्योंकि सब चीज़ मीटर में गिवन है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। ऐसे ही आउटर की बात करेंगे, तो 30 इनर है और 10 इसकी विड्थ है, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो डिस्टेंस एन आवर अराउंड इनर एज कहेंगे 106, ये 106 प्लस पाई आर प्लस 106 प्लस पाई आर। अब इन पाई आर की वैल्यू रख देते हैं, 106 प्लस 22/7 इंटू आर की जगह 30 रख देंगे, फिर 106 प्लस 22/7 इंटू 30, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आ गया 400.57 मीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस अराउंड इनर एज। सेकेंड है द एरिया ऑफ द ट्रैक, इस ब्लू पार्ट का एरिया निकालना है, जो ट्रैक का एरिया है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 106 और विड्थ है 10, तो ये हो जाएगा 106 इंटू 10। अब बात करते हैं इस सर्कुलर पोर्शन की, तो सर्कुलर पोर्शन का शेडेड पार्ट का एरिया सिर्फ निकालना है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ से देखिए
ये कैपिटल आर अगर इसको मान लेते हैं, ये कैपिटल आर माना हमने, पाई आर स्क्वायर मीन्स इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लें, इसका एरिया, और उसमें से इस छोटे वाले पोर्शन का, छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का आ जाएगा। तो इसका बड़े वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाई टू। पाई आर स्क्वायर बाई टू क्यों होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। अगर पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई टू। तो पाई आर स्क्वायर बाई टू माइनस कर लें छोटा वाला सेमी सर्कल, तो इसका हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू, ब्रैकेट बंद, इंटू टू कर देते हैं। इंटू टू क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ ये पार्ट का एरिया लिया और इस पार्ट का एरिया लिया। ऐसे ही सेम इसका ये और इसके जैसा ये इधर है, तो 2 बार है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 106 इंटू 10 हो जाएगा 1060। पाई की वैल्यू, पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखिए दोनों पाई है तो पाई को बाहर ले लीजिए, 22/7, 22/7, 2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर, इंटू 2 बाहर था। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1060, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 1100 इंटू 2, इसको ऐड कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक। कुछ नहीं था, बहुत आसान था। ये रेक्टेंगल पार्ट का एरिया था प्लस इस सेमी सर्कुलर शेडेड रीजन का था। तो सेमी सर्कुलर शेडेड रीजन का निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, पहले बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लें माइनस इनर वाले सर्कल का एरिया निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो शेडेड पोर्शन का आ जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर्स, ए बी and CD are 2 diameters of this larger circle perpendicular each other and OD is the diameter of the smaller circle। OD एक हमारे पास एक छोटा सर्कल है उसका डायमीटर दिया है। If OA equals to 7 सेंटीमीटर, OA equals to 7 दिया बच्चों, इसका मतलब इस बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है 7 है, तो OC भी 7 होगा, OB भी 7 होगा और OD भी 7 होगा। तो इसका मतलब इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की बात करें हम लोग तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है। हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल से, ये हमारे पास सर्कल का एरिया था, इसमें से एक ट्राइंगल का पोर्शन का एरिया हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। अब जो बचा है उसमें से इस पार्ट का एरिया हटाया गया, इस पार्ट का एरिया हटाया गया, देखिए जो मैं शेड कर रहा हूँ। तो हमारे पास कौन कौन सा बचा रह गया है, ये ब्लैक वाला पोर्शन का एरिया बचा रह गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल मीन्स जो हमारे पास बड़ा वाला सर्कल है, एरिया ऑफ दिस सर्कल, इससे माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, इसको माइनस किया और फिर इस पूरे सेमी सर्कल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका एरिया नहीं निकाल सकते बच्चों, इस पार्ट का एरिया नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे पूरे सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं और उसमें फिर ऐड कर देते हैं क्या, एक स्मॉलर सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बचा रह जाएगा और हमारे पास क्या बचा रह गया था, ये वाला पार्ट का एरिया बचा रह गया था। और इसी पार्ट का देखिए डायग्राम में एरिया में निकालना है, इसका, इसका और इसका, समझ गए। तो बस वैल्यू रख देते हैं। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना हो जाएगा, पाई इंटू ओ सी स्क्वायर। ओ सी क्यों बच्चों, लार्जर सर्कल का जो रेडियस है वो ओ सी है, देखिए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू ओ सी के इक्वल होगी तो पाई ओ सी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 1/2 बेस क्या हो गया इसका, ए बी, ए बी, और अगर ए बी बेस है तो ओ सी उसकी हाइट हो जाएगी, तो ए बी इंटू ओ सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो गया। उसके बाद क्या, माइनस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल की बात हो रही है पूरे, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना बच्चों, ओ डी है, ओ डी है, देखिए इसका ओ डी सेमी सर्कल है, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये पाई आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा एरिया ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल पाई OD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें क्या ऐड करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। इस स्मॉल वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, OD बाई 2, OD बाई 2 लिखेंगे। इसके इस स्मॉल वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा OD अपॉन 2, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। यहाँ से सबकी वैल्यू रख देते हैं, OC की जगह 7 रख दीजिए, AB की जगह 14, OC इक्वल्स टू 7, OD इक्वल्स टू 7 एंड यहाँ OD इक्वल्स टू 7, तो आपका आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अगर मैं फास्ट कर दिया हूँ वीडियो को तो आप पॉज करके नोट कर लें। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए कर दी है ताकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो और मैं आसानी से आपको समझा पाऊँ। आप नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसमें मैंने अपने समय बचा लिया है ताकि मैं ज़्यादा टाइम तक इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है बच्चों, देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फिर से निकालना हमें। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले। इस ट्रायंगल से ये देखिए, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इसको माइनस कर दें। इस ट्रायंगल से ये तीनों पार्ट माइनस कर दें तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। और ये पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, ये है सेक्टर। अब इस सेक्टर को हमें माइनस करना होगा, तीनों सेक्टर एक जैसे हैं तो एक सेक्टर का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। अब पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है बच्चों, निकालना नहीं है। कितना गिवन है, 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसका साइड नहीं गिवन था तो साइड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है इतना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, उसका साइड मान लिया हमने कि इसकी साइड जो है वो ए है। अगर तो √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर इक्वल टू 400 आएगा। और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। ए क्या आया बच्चों, ये देखिए ए जो आया वो आया ए से सी की डिस्टेंस। अगर हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें तो रेडियस ऑफ सर्कल कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा, जस्ट हाफ होगा उसका, तो 200/2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 1 सेक्टर इंटू 3 कर देंगे क्योंकि 3 सेक्टर है यहाँ पे देखिए। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं कैसे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का थीटा कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा 60 डिग्री, ऐसे का क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से 100 रख दीजिए, आर स्क्वायर इंटू 3 क्यों, क्योंकि ऐसे 3 सेक्टर थे, ये एक सेक्टर का एरिया था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आएगा आपका 17320.5 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15700। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो को उसी हिसाब से बनाऊंगा ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।